पति पत्नी के प्यार की कहानी। राहुल अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। राहुल बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था। राहुल अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वो हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ़ रहता था। जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए कहते तो वह शरारतें करता और शरारतें करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हुआ तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। राहुल अब 20 साल का हुआ, फिर भी वह शरारत करना नहीं छोड़ रहा था। तब राहुल के माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा था। उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में लड़की वाले यही कहते कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा जा पाता, वह लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढते ढूंढते आखिर एक लड़की उसके माता पिता को मिल ही गई और राहुल से शादी कराने को राज़ी हो गया। लड़की का नाम महक था। महक अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी नहीं डरती। वह धीरे धीरे राहुल के बहुत करीब आ गई। अब तो महक का मन भी राहुल के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। राहुल भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था और राहुल एक अच्छी जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, रवि जब अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद राहुल बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी महक उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि राहुल ने कमाया था वो सभी राहुल के इलाज में खर्च होने लगे थे। अब राहुल का इलाज कराते कराते घर में खाने पीने के लिए पैसे भी कम पड़ने लगे थे, क्योंकि राहुल शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद राहुल के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया था। राधा राहुल की पत्नी महक को यह चिंता सताने लगती थी कि आगे की ज़िंदगी राहुल का इलाज किस प्रकार से कराएगी। राहुल का अभी इलाज और उसकी दवाइयाँ चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे में भी ख़त्म हो चुके थे। तभी अचानक महक को एक तरकीब सूझी और सोचा कि चलो मेरे पास जो सोने या चांदी के गहने हैं उसे बाज़ार में बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपये से राहुल का इलाज करवाऊंगी। महक ने ऐसा ही किया। राहुल के पिता ने सारे गहने बाज़ार में सुनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह राहुल के इलाज के खर्च किया और घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आए। कुछ दिन बीत जाने के बाद राहुल अपने से चलने फिरने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल सही हो चुका था और जब वह सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। उसके कुछ ही दिनों बाद राहुल बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे ज़्यादा ही जेवर खरीद लिए थे। उसकी ज़िंदगी और शादीशुदा ज़िंदगी दोनों बेहतरीन चलने लगी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था, जिसके कारण राहुल और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। राहुल ऑफिस से घर जल्दी आता और अपने बेटे को खिलाने में सारे गम और थकावट दिन भर की भूल जाता था। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि कोई भी मुश्किल एक भी परिवार पर आए तो पूरा परिवार एक साथ एक दूसरे के साथ खड़ा रहे, उसी को परिवार कहते हैं। अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें हर मुश्किल में। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।